बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया के स्टॉल से हम लोग आप सबसे मुखातिब हैं। यहाँ पे आज की कार्रवाई के हवाले से आपको मुख्तसर ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं कि इस वक्त की हुकूमत जो ये एक कठपुतली, करप्ट और ये बैसाखियों पे चलने वाली हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है, नाम नेहाद हुकूमत मैं इसको कहूँगा। सबसे पहले आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। बुनियादी तौर पे आपस में इनकी कोई हम आंगी नहीं है। आज इन्होंने ऑर्डिनेंसेस फ्लोर के ऊपर ले किए और आज का इजलास इसीलिए आया। अभी सितम ज़रीफी ये है कि ये 7 ऑर्डिनेंसेस का मुताला किसी ने किया ही नहीं है। बशमूल ऑपोजिशन के किसी को मालूम नहीं है कि इस पे मसला क्या है, इस पे क्या तरामीम करने जा रहे हैं। और ये ऑर्डिनेंसेस आपको मैं बताता चलूं कि लॉ मिनिस्टर ने वहां पे कहा, शो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर ने, कि ये IMF क्योंकि यहां पे आया हुआ है उसके लिए है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक ख़वातीन और हज़रात, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस। इस पे लुबे लबाब आम फहम जबान में आपको बताता चलूं, जो निजकारी का शोबा है उसमें खरबों रुपए की निजकारी जो है वो पाइपलाइन में है। ये करना क्या चाह रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने ये पढ़ के सुनाया वो कानून की शिक, जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वो करना ये चाह रहे हैं कि इन इदारों की निजकारी करें, पर निजकारी करने से पहले वो शिकों में तब्दीली करते हैं जहां पे वो उस मैनेजमेंट बोर्ड को ये इख्तियार दे रहे हैं कि स्याह को वो सफेद करें और सफेद को वो काला करें। वो इख्तियार उनके पास होगा कानूनन कि वो जो रेट मर्जी करें उस इदारे में जो मर्जी करें। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्ज माल मैं आपको NHE के आपको मैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की बात करूं, या वो चाहता है या उसका बोर्ड कोई चाहे, इनकी मनमानी पे इनके ठेकेदारों को कोई रेट मिलता है वो अपनी मर्जी करेंगे। न कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट है न किसी और की। लिहाजा ये दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में डे लाइट रॉबरी कहते हैं, कि दिन दिहाड़े ये डाका मार रहे हैं, इसके ऊपर किसी को इन्होंने ये मौका नहीं दिया कि इस कानून का मुताला, इन कवानीन का मुताला सही तरीके से होना चाहिए था। मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूं। क्रिमिनल लॉ आपका फौजदारी का कानून है, उस पर हमें नहीं मालूम ये क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान की अवाम पे है। ख़वातीन और हज़रात, ये अपनी मानी करना चाह रहे हैं। इनके पास ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे, और इनको चाहिए था ये स्टैंडिंग कमेटीज को भेजते। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि ये जल्दबाजी करते? नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूं, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मेलिफाइड इंटेंट है और ये बाकी भी चीजें जो है, यहां से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है, और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी की अरकान ने भी इस चीज की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा अहम कि जहां एक हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KP के गए थे यहाँ पे नाम नेहाद वजीर आजम से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है, और वो वाजिबात मरकज ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी
کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں، اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے۔ اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں، پر اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے، اس نے جھکانی ہے، وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں، وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور خود آپ اندازہ لگا لیں، آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں، جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں، اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں، اس کی ٹیلی ہوتی ہے، اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے، اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے، اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے، یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیجسلیشن کے اوپر ہے، جس طرح کے رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا، یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا، بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں، جو آپ کا ایونٹ ہے جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے، حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا۔ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز، اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی، پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ ہونا چاہیے۔